बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में हालिया दिनों में 2 वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए जिसकी बार बार मजम्मत की जाए वो भी कम है, और हर रोज़ उन वाक़यात के तनासब से या उनके तनाज़ुर में अगर रोज़ भी प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए और यूट्यूब पर अपलोड किया जाए वो कम है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमने पीछे की तरफ जो सफ़र शुरू किया, हम उसके ऐन मुताबिक पीछे और पीछे जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सच मानिए, ये जो प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपके BBC के ऊपर, पाकिस्तान की बहुत ही मोहतरमा असमा शराजी का कॉलम है। उस कॉलम से हम अपने अल्फाज में आपके सामने खुलासा रखने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो वाक़यात हुए मुसलसल ज़हन की दलील पर खौफ का पहरा लिए बैठे हैं। अगर कोशिश की जाए उसके बावजूद इछा मार्केट वाला जो वाक़या जिसमें खौफ दहशत की शिकार आंखें फरामोश नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अरबी ब्रांड का मशहूर डिज़ाइन की कमीज़ पहने खतून का ज़हनो गमान भी नहीं होगा, वो बाज़ार का बाज़ार हजूम उसकी तरफ झपट पड़ेगा। पुलिस की निगहबानी में मौलवियों के दरमियान उस लड़की को बिठाकर माफ़ी मांगते हुए जिसने कोई जुर्म नहीं किया, यह सवाल नाकाम माशरे नाकाम रियासत से पूछने वाला है। यह किसी गैर मुल्क में नहीं हुआ जहाँ खतून पुलिस अफसर की बहादुरी के चर्चे गाए जा रहे हों, और यूँ भी पुलिस अफसर की बहादुरी काबिल सताइश है जो हजूम और इश्तालंगेज़ नारों के बीचों बीच मुतसरा खून को चढ़ा कर ले गई। वहीं मजहबी शख्सियात के बीच में मांगती हुई खतून तस्वीर का दूसरा रुख और खौफनाक रुख है। मेरे दोस्तों, मज़हब के नाम नहाद ठेकेदारों ने कब कहाँ किसने सवाल किया और इस सवाल का जवाब पूछने के काबिल नहीं। हर दोस्त जानता है। मेरे दोस्तों, ये एक महज वाक़या नहीं, ये सास के तन पर लगी वो तज़ीर है जिसके लिए दालत की भी ज़रूरत नहीं, ना किसी की गुंजाइश है, ना ही किसी वकील की गुंजाइश है और ना ही किसी कादी की गुंजाइश है। तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी हजूम के दरमियान फेंक देना बहुत आसान है। कोई हमारे माशरे से पूछे ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, ज़्यादा दिनों की बात नहीं, चंद दिन कबल मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस के एक फ़ैसले को, जिसका कतन कोई अहमदिया फ़िरके की तरवीज से ना था, मगर जिस नाम नहाद बेबुनियाद मुहिम का हदफ बनाया और पढ़े लिखे और सोचे समझने को बुलाया, और ये वाक़या पाकिस्तान के लिए आंखें खोल देने वाला वाक़या है। मेरे दोस्तों, सियासी मकासद के हसूल के लिए चीफ जस्टिस को भी माफ़ नहीं किया गया। सोशल मीडिया के ज़रिए तौहीन की इस कदर मज़मूम तरीके से फैलाया गया, क्या इसी का मकसद नापसंद जज को भी हजूम के हवाले करना और इसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, ये पिछले 3-4 हफ्तों में ये 2 वाक़यात हुए, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए बाइस तफसीश है और सोचने वाली बात है। ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, इससे कबल भी गवर्नर पंजाब सुलेमान तहसील भी हमारे ज़हन से नहीं निकलते, जो अपने कत्ल होने तक वजाहत करते रहे। वो किसी तहीन मज़हब का मरतब नहीं हुए, ना ही उस जगह पर पहुँचे जहाँ ये तहीन समझी जाती। मेरे दोस्तों, जिस मुल्क की आला अदालतों के जज मज़हब के इल्ज़ाम से ना बच सकें, वो मतलूब बंदे कितनी देर लगती है। तहीन मज़हब वो हथियार है जिसका शिकार कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस इल्ज़ाम को ना तस्दीक करने की ज़रूरत है, ना छान बयान करने की ज़रूरत है। ये सबूत मांगे जाते हैं और ना ही बयान सुना जाता है। मेरे दोस्तों,
मुल्क की जेलों में कई जुनैद हफीज़ अपनी बेगुनाही के लिए अदालतों से मायूस हो जाते हैं। पख्तूनख्वा में मिसाल खान की जुनूनियत की बेड़ चढ़ जाने वाली एक मिसाल है। इंसाफ हमें मिल जाए तो हजूम नहीं छोड़ता। हम कहाँ खड़े हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे और कौन जिम्मेदार है, इस सवाल का जवाब देने पे मगर इसका जवाब किसी को नहीं आता। मेरे दिल दोस्तों, हम यहाँ इसलिए नहीं पहुँचे जिसमें मज़हब की यार सियासत सदात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़हब इस्तेमाल किया जाए। ये उसी का शासनामा है। इस वक्त इंतहा पसंदी अपने रूज को जा पहुँची है। शासनामा है, इस वक्त इंतहा पसंदी अपने रूज को जा पहुँची है। रियासत ने जिस तरह मजहबी इंतहा पसंदी की परवरिश की और जिस तरह सियासी मकासद के लिए मजहबी टच दिया जाता रहा, अब ये हाथ बटन पार आ चुके हैं। जो चाहे जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकता है। मेरे दिल दोस्तों, पंजाब की वो वह सरजमीन है दीन मज़हब के इल्ज़ाम में इजाफा होता जा रहा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किन किन महसूस ग्रोहों को गुज़श्ता कुछ अरसे से तक़वियत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और इनके नताइज अब निकलने शुरू हुए हैं। मगर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा, इसकी हद क्या है, इसका इक़्तिदार क्या है और इंतहा पसंदी का ये हलवा तैयार है। मेरे दोस्तों, आप सब समझते हैं, बूझते हैं इस दो वाक़ियात में कौन कौन सी मजहबी तंजीम शामिल है और कौन कौन सी सियासी जमात शामिल है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब इनका पाकिस्तान में वो सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, मगर दशनाम तराजी इल्ज़ाम तराशी करदार